वेंडेटा नाम के एक लड़की की कहानी है। वो जर्मनी की रहने वाली है। 2011 को उसके साथ ये हादसा हुआ था। वो ये कहती है कि अपने कार से वो जा रही थी और मतलब सामने ही एक दूसरी कार एकदम ज़ोर से आ रही थी और ज़ोर से आकर उसने इसको टक्कर मारी, इसकी कार को। वेंडेटा ये कहती है कि टक्कर होने के बाद एक दो पल में ही सारी चीज़ें हो गई और बाद में वो ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और मेरे सिर को भी बहुत ज़्यादा लगा था। मुझे मतलब कुछ पल में ही ये सारी चीज़ें हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और बाद में वो ये कहती है कि मैं एकदम मतलब होश में नहीं रही, मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि जब उसकी आंखें खुली या फिर जब उसको चेतना आई, तब वो ये कहती है कि रोज़ के जैसा शरीर मेरे पास नहीं था, मैं एक अलग ही दुनिया में थी। उस दुनिया के बारे में वो ये कहती है कि एक बहुत ही सुंदर ऐसा पार्क था। वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो जैसी मुझे चीज़ें पसंद है, जैसे मुझे लाल फूल पसंद है, जैसे कोई मुझे एक अच्छा फल पसंद है, तो वैसे ही वहाँ पर ज़्यादातर पेड़ दिख रहे थे। मतलब मैं जहाँ पर थी उस परम शक्ति ने, मतलब जिसने उस गार्डन का निर्माण किया था, उस पार्क का निर्माण किया था, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं जितना अपने बारे में शायद नहीं जानती हूँ उतना उसको पता था। इस तरीके से वेंडेटा हमसे कहती है। और बाद में वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर मेरे सामने से एक कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी मैंने देखी और वो जब रोशनी मेरे पास आ रही थी तब उसने अपना चेहरा मुझे दिखाया। वो मेरी दादी की आत्मा थी। कुछ सालों पहले मैंने अपनी दादी को खोया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वेंडेटा ये कहती है कि मैं ही उसको उतना मतलब उसको वैल्यू नहीं देती थी, या फिर मैं छोटी थी इसलिए उस पर ध्यान नहीं देती थी। बाद में मैं जब बड़ी हो गई, जॉब करने लगी, तो मैं उससे और भी दूर चली गई। लेकिन उसका जो प्यार था मेरे लिए वो कभी भी कम नहीं हुआ और वैसा ही प्यार आज मैं उसके मतलब आंखों में देख रही थी मेरे लिए। वेंडेटा ये कहती है कि मैंने कभी भी दिल से उससे बात नहीं की, लेकिन आज मुझे जब वो दिखी तब मैंने जाकर उसको गले लगाया। उसको उसके दादी को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में उसके दादी ने उसको ये कहा कि मेरा जो प्यार तुम्हारे प्रति है वो अभी भी मतलब वैसा ही है, तुम अपने आप को ऐसे दोषी मत समझना। वेंडेटा ये कहती है कि मैंने उसको कुछ भी बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में क्या बातें आ रही है वो सारी चीज़ें उसको पता चल रही थी। जैसे मेरे दादी को कभी भी मैंने वैल्यू नहीं दी, ये सारी चीज़ें उसको पता चली। और बाद में वेंडेटा हमसे ये कहती है कि उसके दादी ने वेंडेटा को ये कहा कि बेटा, तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से जीवन में जा रही हो और मैं तुम्हारे हमेशा परिवार के साथ हूँ। तुम्हारी जो बेटी है वो मतलब मेरी ही पोती है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं मतलब उससे बहुत बार उसको खिलाने की भी कोशिश करती हूँ। वेंडेटा ये कहते हैं कि उसकी 2 साल की एक बेटी थी, उसको उसकी जो दादी थी वो खिलाने की कोशिश करती थी, ऐसे कहा है। वेंडेटा को भी बहुत इससे मतलब खुशी मिली। और बाद में उसके दादी ने ये कहा कि ये फिलहाल का जो समय है तुम्हें अपने फिर से पृथ्वी पर जाकर अपना कर्तव्य को निभाने की कोशिश करनी होगी। हमें इतना ही समय यहाँ पर दिया था परम शक्ति ने। बाद में वेंडेटा ये कहती है कि मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे कि जो तुम्हारा जीवन कर्तव्य है उसको तुम्हें अच्छे से पूरा करना होगा। इसलिए वेंडेटा ने उसकी बात मानी। और वेंडेटा ये कहती है कि दादी को मुझे मतलब गुड बाय कहने के लिए भी बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन मैं फिर से मतलब उससे मिलूंगी।